और धन सृजन। यह अध्याय सरकार द्वारा निजीकरण किए जाने से पूर्व पश्चात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों CPSES के निष्पादन का विश्लेषण करता है। निजीकरण से दक्षता प्राप्ति के महत्व को समझते हुए समीक्षा में सरकार के लिए समान संसाधनों से अधिक अर्जित करने हेतु CPSES के रणनीतिक विनिवेश पर बल दिया गया है। सरकार द्वारा अपनाए गए विनिवेश नीति के विभिन्न तरीके जानते हैं। इसमें सूचीबद्ध CPSES में अल्पांश हिस्सेदारी के विक्रय के माध्यम से विनिवेश ताकि न्यूनतम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी के मानकों को प्राप्त किया जा सके। हालांकि CPSES का विनिवेश करते समय सरकार बहुसंख्यक हिस्सेदारी अर्थात 51% शेयर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंधन व नियंत्रण कार्य अपने पास रखेगी। CPSES की लिस्टिंग लोगों के स्वामित्व की सुविधा देने हेतु और शेयरधारकों के जवाबदेही के माध्यम से कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के लिए CPSES की लिस्टिंग की गई है। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के 57 उपक्रमों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, जिनका कुल बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। रणनीतिक विनिवेश इसमें प्रबंधन व नियंत्रण कार्यों को हस्तांतरित करने के साथ साथ CPSES में 50% या उससे अधिक की सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री शामिल है। रणनीतिक विनिवेश के लिए नीति आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान करता है। इस उद्देश्य के लिए नीति आयोग ने निम्नलिखित आधारों पर PSUs को उच्च प्राथमिक हाई प्रियोरिटी और निम्न प्राथमिकता यानी कि लो प्रायोरिटी वाले CPSES में वर्गीकृत किया है। इसमें A, B और C 3 दिए गए हैं। तो A है राष्ट्रीय सुरक्षा, B कम से कम सरकारी हस्तक्षेप और C बाजार अपूर्णता और लोक प्रयोजन। कम प्राथमिकता के तहत आने वाले CPSUs को रणनीतिक विनिवेश के लिए चिन्हित किया गया है। शेयरों के वापसी खरीद। जिन PSUs के पास अत्यधिक अधिशेष मौजूद है उनके द्वारा शेयर का बाय बैक, विलय और अधिग्रहण। एक ही क्षेत्र में कार्यरत PSUs का विलय और अधिग्रहण एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF का आरंभ। यह एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है जो एक विशेष सूचकांक को ट्रेड करता है। CPSE ETF भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे ONGC, REC, कोल इंडिया कंटेनर कॉर्प, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस, गेल, बेल और इंडियन ऑयल और NTPC में इक्विटी निवेश से बना है तथा मुद्रीकरण CPSE और चयनित परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाए ताकि उनकी बैलेंस शीट को बेहतर किया जा सके और उनके पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं के एक हिस्से को पूरा किया जा सके। परिचय बताया गया है इसमें कि रणनीति विनिवेश इस आधारभूत आर्थिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है कि सरकार को उन विनिर्माण, उत्पादन और सेवा क्षेत्र में अपनी संलग्नता प्राप्त कर देनी चाहिए जहां प्रतिस्पर्धी बाजारों ने विकास की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है। ऐसी कंपनियां विभिन्न कारकों के चलते निजी क्षेत्र के अधीन बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन और कार्यक्षम
प्रबंधन पद्धतियाँ इस प्रकार से संपत्ति का सृजन करेंगी तथा देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करेगी। निजीकरण का प्रभाव एक फर्म स्तर का विश्लेषण। समीक्षा में यह रेखांकित किया गया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में रणनीतिक विनिवेश संबंधित हालिया अनुमोदन से इसकी एक समकक्ष कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की तुलना में इसके बीपीसीएल शेयरधारकों की इक्विटी के मूल्य में 33,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 38 विभिन्न मंत्रालयों विभागों के तहत लगभग 264 CPSEs है, चूँकि भारत सरकार द्वारा नीतिगत उपाय के रूप में वर्ष 1999-2000 में रणनीतिक बिक्री को अपनाया गया है। इसलिए वर्ष 1999-2000 से 2003-2004 तक 11 CPSEs का रणनीतिक विनिवेश किया गया था। उदाहरणार्थ बाल्को, मारुति, हिंदुस्तान जिंक आदि। इन CPSEs के विनिवेश पूर्व पश्चात के निष्पादन का विश्लेषण करने के उपरांत समीक्षा द्वारा निम्नलिखित परिणामों का उल्लेख किया गया है। समकक्ष कंपनियों के साथ तुलना। निजीकरण के पश्चात इन निजीकृत CPSEs का निवल मूल्य, निवल लाभ, परिसंपत्तियों पर प्रति लाभ, इक्विटी पर प्रति लाभ, सकल राजस्व, निवल लाभ मार्जिन, बिक्री में वृद्धि और प्रति कर्मचारी सकल लाभ के संदर्भ में अपनी समकक्ष कंपनियों की तुलना में औसतन बेहतर प्रदर्शन रहा है। उदाहरण के लिए, औसतन निजीकरण कंपनियों का निवल मूल्य 700 करोड़ रुपए निजीकरण के पूर्व से बढ़कर 2,992 करोड़ रुपए निजीकरण के पश्चात हो गया। व्यक्तिगत प्रदर्शन। प्रत्येक निजीकृत CPSE के निष्पादन में निवल मूल्य, निवल लाभ, सकल राजस्व, निवल लाभ मार्जिन, बिक्री वृद्धि के संदर्भ में निजीकरण के पूर्व की अवधि की तुलना में निजीकरण के पश्चात की अवधि में सुधार देखा गया। समकक्ष कंपनियों की तुलना में प्रदर्शन का गत्यात्मक पहलू। निजीकरण से 10 वर्षों पूर्व की पद्धति के दौरान निजीकृत CPSE और उसकी समकक्ष कंपनियों का प्रदर्शन अत्यधिक समान था। हालांकि निजीकरण के पश्चात निजीकृत इकाई की समकक्ष कंपनियों के निष्पादन समान अवधि में हुए परिवर्तन से तुलना करने पर इसके प्रदर्शन में 10 वर्ष की अवधि में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। अब जानते हैं कि विभिन्न वित्तीय संकेतों को समझना। जैसे कि कई संकेत होते हैं, निवल मूल्य होता है, निवल लाभ, सकल राजस्व, परिसंपत्ति का प्रतिलाभ। इन सब चीज़ों का अर्थ क्या होता है ये आपको बताती हूँ मैं। तो इसमें जो निवल मूल्य है वह एक कंपनी का निवल मूल्य वस्तुतः उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स द्वारा धारित मूल्य होता है। इसमें शेयरधारकों द्वारा निवेशित इक्विटी पूंजी, कंपनी द्वारा सृजित लाभ और धारित रिजर्व शामिल होता है। कंपनी के निवल मूल्य में वृद्धि वस्तुतः उसके वित्तीय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार और शेयरधारकों के लिए वर्धित संपत्ति सृजन का संकेत होता है। अब जानते हैं निवल लाभ। तो यह कंपनी द्वारा कर चुकाने के पश्चात शेष बचा लाभ होता है। सभी प्रचलन खर्चों को मिलाने के बाद कुल लाभ में वृद्धि कंपनी से अत्यधिक प्रतिफल प्राप्ति को दर्शाती है। सकल राजस्व। तो यह वस्तु की बिक्री और अन्य गैर वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त होने वाली कंपनी की आय को दर्शाता है।
परिसंपत्ति पर प्रति लाभ यह कंपनी की कुल औसत परिसंपत्ति के संदर्भ में कर चुकाने के पश्चात लाभ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पीएटी के अनुपात को दर्शाता है तथा इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। आरओए में वृद्धि यह दर्शाती है कि निजीकरण फर्म अपने संसाधनों का अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग करने में सक्षम है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई यह कर चुकाने के पश्चात लाभ पीएटी को संदर्भित करता है तथा औसत निवल मूल्य मतलब नेट वर्थ के प्रतिशत के रूप में इसे ज्ञात किया जाता है। आरओई में वृद्धि वस्तुतः शेयरधारकों की इक्विटी की प्रत्येक इकाई में लाभ उत्पन्न करने में फर्म की दक्षता में वृद्धि को दर्शाती है। निवल लाभ मार्जिन किसी कंपनी का निवल लाभ मार्जिन वस्तुतः उसकी कुल आय के प्रतिशत के रूप में पीएटी होता है। अब सरकार की जो आगे की राह है वो क्या है, निजीकरण और धन सृजन के बारे में। तो इस आर्थिक समीक्षा में यह सुझाव भी दिया गया है कि रणनीतिक बिक्री के मार्ग के माध्यम से विनिवेश का उपयोग उच्च लाभप्रद को बढ़ावा देने, दक्षता को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और सीपीएसईएस के प्रबंधन में व्यवसायिक को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। इसके बदले में यह अन्य क्षेत्रों विशेष रूप से सार्वजनिक अवसंरचना जैसे कि सड़क, विद्युत पारेषण लाइन, सीवेज प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, रेलवे और शहरी अवसंरचना के उपायों के लिए पूंजी में वृद्धि करेगा। कई सीपीएसईएस लाभ की स्थिति में है, किंतु बाजार में सीपीएसईएस प्रदर्शन सामान्यतः खराब रहा है। इसलिए किसी भी निजीकरण या विनिवेश कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी इक्विटी स्टेक वैल्यू और अधिकतम करना होना चाहिए। इसके लिए समीक्षा में विनिवेश के निगमीकरण हेतु एक संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत सरकार सूचीबद्ध सीपीएसईएस में अपनी हिस्सेदारी स्टैक एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा प्रबंधित एक अलग कॉर्पोरेट इकाई को हस्तांतरित कर सकती है। इस इकाई को समय समय पर इन सीपीएसईएस में सरकारी हिस्सेदारी का विनिवेश करना अनिवार्य होगा। तो यह विनिवेश कार्यक्रम को व्यावसायिकता और स्वायत्तता प्रदान करेगा।